इसलिए सत्संग का मतलब क्या होता है, हमें सत्संग का मतलब ही तो समझना है। लेकिन जब हम इधर उधर की एक रिश्तेदारी मतलब आगे सत्संग में, क्योंकि सभी होता है ना, जो कोई इंद्राज भाई ने अपनी रिश्तेदारी में सारी फोन करे होंगे, अभी ना तड़की फिर वापसी भी जाना है सवेरा, अभी वो सत्संग का समय चल रहा, जाग भी रहे, इंगा बाणी गाने वाले बाणी गाओ जाओ, उंगा में अपना पूरी बात करो जाओ, इसे सत्संग थोड़ा ही कह रहे कोई, ये सत्संग नहीं कहते। सत्संग का मतलब होता है सुन। सुन कब होता है, जब आंख बंद करके बैठ जाओ, जो भी सुनोगे केवल वो आपको सत्संग ही सुनाई देगा, आसपास की बात सुनाई। लेकिन दुर्भाग्य तो हम भी देखा है कहीं ना कहीं है, सत्संग में तो कहां जा रहे, सत्संग में जा रहे, घर से ही विचार बना लिया, एक तो मैं सड़ाई सी ले ली, इतना मोटा उनका गोला ले लिया, बालक ले लिया, सत्संग में बैठी, सत्संग में बैठी वहां सी बालक जब भी रोवसी बेचारा जब भी गोड्डे को हला दे, उंगा हाथों तो मंड रही, उंगा बाणी चल रही बहुत बढ़िया, उंगा पड़ोसन से बात कर रही है, एक समय में क्या काम हो गए, इसे सत्संग कह रहे क्या? इसे सत्संग नहीं कहते। सत्संग कहते हैं, सत्संग को जब बैठो, सत्संग में बेशक 2 घंटा बैठो, पूरी रात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुन होकर बैठो तो ही आपको कुछ पल्ला पड़ सकता है। मैं तो कह रहा था, मैं कहता हूं, आपने मैंने पहले भी कहा होगा और मैं बार बार कहा करता हूं, क्योंकि इन बातों के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है, अगर हम चाहेंगे तो हम इसमें से बहुत कुछ निकाल भी सकते हैं। अभी आपको पता चला होगा सत्संग क्यों जरूरी होता है, और हमारे घर के अंदर संवाद और प्रेम क्यों जरूरी होता है। अगर आपको अपने घर के अंदर लक्ष्मी को रोकना है, उस परमात्मा की दया रखनी है, तो हमें अपने घर के अंदर प्रेम, प्रेम बड़ा संसार में मीठा अमृत खान, और पीवत प्याला प्रेम का तो मिट जा खिंचा। जहां प्रेम होगा वहां पे सत्संग होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां पे सत्संग सतगुरु महाराज का वास कतई भी हो नहीं सकता। ये वादा है। आपको सत्संग में बताया, समनदास जी महाराज कहा करते थे कि इनको भजन और भोजन, भजन आप करो अगर आपके द्वार पे कोई अतिथि। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं भाई, कितने सत्संग हम न करे, अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि है जी। आज चलो मेहमान को भी अतिथि कहते हैं, लेकिन आज मेहमान अतिथि नहीं होता। फोन पे 3 दिन पहले बात हो ले, भाई मैं परसों को आ रहा, अतिथि है क्या? अतिथि का मतलब होता है जो बिना अतिथि के घर पे, जब 3 दिन पहले पता लग लिया, ये 4 जुगी हम देह धरी, जीव हेत संसार, हम सतगुरु आदि के कह रविदास चमारे। इन 2 शब्दों के अंदर आप नहीं समझ पाओगे सतगुरु महाराज रविदास जी क्या थे। कहा मुनि सनक से युग में हो गए, त्रेता में शंभुग निस्तारा, दुआपुर में चेता चेत के पार किया संसारा, और कलयुग में रविदास। समझ रहे ना? चारों युगों के अंदर ऐसे महान संत, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, इनके प्रमाण मिलते हैं। और ऐसे सतगुरु क्या चमत्कार करके जाते हैं यहां से, जो बात दवा से ना हो सकी वो बात दुआ से होती है, काबिल मुर्शिद जब मिल जाए तो बात खुदा से होती है। उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। कैसे कराते हैं और क्या किया भला? पूर्णवासी सदा निवासी अमर लोक से आई, पूर्णवासी सदा निवासी अमर लोक से आई, अमर लोक से आई रे साधो, अमर लोक से आई, पूर्णवासी
निवासी सदा निवासी अमर लोक से आई, अमर लोक से आई हो पूर्णमासी सदा निवासी जी। ओ या तो अमर लोक से आई हो पूर्णमासी सदा निवासी जी। ओ या तो अमर लोक से आई हो पूर्णवासी सदा निवासी जी। ध्यान रखना, वाणी का भाव केवल सत्संगियों से नहीं है, जो भी इस कार्य को करेगा उसको उसका फल मिलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए, वो सत्संगी हो बिना सत्संगी कोई भी हो। पुनो पूर्ण व्रत करो रे साहेब को घट माही धरो रे जी। पुनो पूर्ण व्रत करो रे साहेब को घट माही धरो रे जी। ए जब लख जीवो व्रत करो रे बंदी छोड़ बताई हो पूर्णवासी सदा निवासी जी। होवा तो अमर लोक से आई हो पूर्णवासी सदा निवासी जी। आया तो अमर लोक से आई हो पूर्णवासी सदा निवासी जी। आया तो अमर लोक से